तुला लगन में हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में अब नवम भाव के बारे में विचार करेंगे। नवम भाव में जहां पर आपके चार्ट में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित होंगे। मिथुन राशि का जो चंद्रमा होगा आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करवाएगा, स्पेशली आपके प्रोफेशनल पर्पज से। ऐसा चंद्रमा है तो आपके लिए विदेश यात्रा करना या इवन विदेश में सेटल होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। चंद्रमा यहाँ ड्यूअल साइन में होने की वजह से आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी, पर आपका भाग्य भी काफ़ी अच्छे से साथ देगा। देखिए, ये हाउस के जो लॉर्ड हैं वो अब आपके चार्ट में बुध हैं। ऐसे में बुध लग्नेश के साथ मित्रवत भी हैं और निश्चित तौर पे अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो आपको काफ़ी फायदा यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट से मिल सकता है। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आपका जो शुरुआती जीवन रहा है लगभग वो एक घुमक्कड़ तरीके से बीता हो कहीं ना कहीं, क्योंकि शुरुआत में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से। ऐसा जातक जो होगा वो अगर विदेश जाएगा या किसी दूसरी संस्कृति के लोगों से मिलेगा, उनके साथ वार्तालाप करेगा तो वो अच्छे से एडजस्टमेंट कर पाएगा। अब क्योंकि ये डुअल साइन है, डुअल साइन में हमेशा जब भी चंद्रमा स्थित होते हैं तो आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा डुअल रहती है। ऐसे में हर काम के लिए आपको डबल एफर्ट करना पड़ता है। हालांकि जो आप एफर्ट करते हैं उसका रिजल्ट भी आपको अवश्य मिलता है। प्रॉब्लम आपको तब आ सकती है जब यहाँ चंद्रमा या तो राहु या केतु से प्रभावित होते हैं या शनि से प्रभावित होते हैं। आपको देखना होगा कि चंद्रमा वास्तव में कौन से ग्रह से प्रभावित है, और आपको ये भी देखना होगा अगर किसी भी ग्रह से चंद्रमा प्रभावित है तो वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंद्रमा के इस प्लेसमेंट से आपको जीवन में बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ क्रिएटिव करना भी इजी रहेगा। ये चंद्रमा की प्लेसमेंट है तो कहीं ना कहीं आप हमेशा जीवन में जिज्ञासु बने रहेंगे। आपका कम्युनिकेशन और आपकी हार्ड वर्किंग की जो स्किल्स होगी काफ़ी अच्छी होगी। चंद्रमा मेनली इमेजिनेशन के कारक हैं और साथ साथ में आपको काफ़ी अच्छे विचार देंगे किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेकर। ऐसा चंद्रमा है तो कैरियर के लिए आपके लिए बहुत सारे अवसर लाएगा। हालांकि कभी कभी आपको एक फाइनल डिसीजन लेने में दिक्कत भी होगी डुअल साइन में होने से। अब आपको देखना होगा कि आपके थर्ड हाउस में क्या कोई ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ थर्ड हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी डायरेक्टली चंद्रमा को प्रभावित कर पाएगा क्योंकि वो पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पर अपनी एस्पेक्ट डाल रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो अब चंद्रमा का जो रोल है वो आपके प्रोफेशनल कैरियर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं नवम भाव में जब वो आ जाते हैं, और भाग्य का रोल भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप यहाँ अपने 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में जाके बैठता है तो वो अपनी एनर्जी और अपना कारकत्व उस दूसरे भाव में डिपॉजिट करता है। ऐसे में आपके 10th हाउस में कोई भी ग्रह जो बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में अब आपके कैरियर रिलेटेड मामलों में उन भावों का रोल काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगा जिनके स्वामी आपके 10th हाउस में बैठे हुए होंगे। साथ ही देखिए, चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से अगर प्रभावित होते हैं तो वैसे तो हम किसी भी ग्रह पर जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा युति के द्वारा ही मानते हैं, लेकिन चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से कोई भी अन्य ग्रह अगर दृष्टि भी चंद्रमा पर डाले तो भी वो चंद्रमा को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा। ऐसी स्थिति में आपको ये देखना होगा कि आपके चार्ट में कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो चंद्रमा पर अपनी एस्पेक्ट डाल रहे हैं, या चंद्रमा के साथ भी अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा है, क्योंकि चंद्रमा के साथ जो बैठे हुए ग्रह होंगे उनका रोल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, लेकिन जो दृष्टि डालें उनका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में यहाँ चंद्रमा के साथ कोई ग्रह स्थित है या नहीं। देखिए, चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह स्थित है तो वास्तव में वो एक ड्यूअल साइन में आ गया, और वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट करेगा उन भावों को आपको नवम भाव से अब कनेक्ट करके देखना होगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जातक और ज्यादा जिज्ञासु और ज्यादा बुद्धिमान बने और उसको हार्डवर्क करने में मदद भी मिलेगी। यहाँ पे अब अगर चंद्रमा का ही कोई मित्र ग्रह बैठे तभी चंद्रमा को ज्यादा फायदा होगा। चंद्रमा को अगर यहाँ फायदा होगा तो वो आपके कैरियर के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप नवम भाव से जुड़ा हुआ भी अपना कोई प्रोफेशन चुन सकते हैं। चंद्रमा मेनली इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप आध्यात्मिक या धार्मिक मामलों के कोई लेखक हो सकते हैं या इन मामलों पर बोलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। चंद्रमा यहाँ आपके कम्युनिकेशन को भी पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे क्योंकि वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं आपके थर्ड हाउस पे, और थर्ड हाउस है वो उनके मित्र बृहस्पति का ही घर है। ऐसे में थर्ड हाउस के लिए भी चंद्रमा का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो अब वास्तव में जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा है वो अपना कारकत्व आपके नवम भाव में डिपॉजिट कर रहा है और अपनी स्वयं की एनर्जी भी। तो चंद्रमा के साथ जो भी प्लेनेट होगा वो वास्तव में आपकी मानसिकता, आपके डिसीजन लेने, सोचने समझने और
आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। अगर चंद्रमा के साथ यहाँ पर बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो या सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल सकता है करियर में भी और बाकी अन्य मामलों में भी। इसके साथ साथ वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों पर दृष्टि डालेगा उन भावों के लिए भी कहीं ना कहीं वो आपकी सहायता करेगा ही, लेकिन मेनली वो प्लेनेट आपके थर्ड हाउस पर तो अपना एस्पेक्ट डालेगा ही, ऐसे में थर्ड हाउस को भी वो प्रभावित करेगा। चंद्रमा की जो दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ रही है उसकी वजह से आपके लिए किसी भी विषय के बारे में जानना, सीखना, समझना काफ़ी आसान होगा और चंद्रमा आपको काफ़ी एक्टिवेट रखेंगे या काफ़ी सक्रिय रखेंगे। ऐसे में कोई भी काम करने को लेकर आप हमेशा तत्पर रहेंगे और काम का रिजल्ट भी हालांकि काफ़ी जल्दी चाहेंगे। अगर चंद्रमा के साथ कोई भी ऐसा ग्रह बैठता है जैसे सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो आप कभी भी अपने कैरियर को लेकर संतुष्ट नहीं होने वाले हैं और कैरियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन भी आपके अंदर डेवलप होगा। चंद्रमा एक बहुत ही फास्ट मूविंग ग्रह होने की वजह से आप इधर उधर अपने कैरियर के लिए शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा भटकेंगे और आपको जीवन में उतना जल्दी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ ये एक आपको कभी कभी दिक्कत आ सकती है। अब आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं, या चंद्रमा पर कोई भी ग्रह प्रभाव डाल रहा है उसकी आपको महादशा हो सकती है। ऐसे में अगर चंद्रमा की महादशा आपको ना भी हो तो चंद्रमा के प्रभाव आपको चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे ग्रहों की दशा में भी देखने को अवश्य ही मिल जाएंगे।